हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज, प्रश्नवाली 6.2। इस एक्सरसाइज में मैं आपको परिमेय बताता हूँ। परिमेय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय 6.1 जिसका कि इस परिमेय का यूज इस पूरी एक्सरसाइज में है 6.2 में। इस परिमेय को यदि आप समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो परिमेय मैं आपको बता दूँ। परिमेय कुछ इस टाइप से बुक में जिसको आप इजीली खुद कर सकते हो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज एक बना है जिसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो बिंदु एक ही अनुपात में विभाजित है। तो उसे एक ही अनुपात में, यानी कि उसका रेशो बनाना है, एक ही अनुपात में उसे विभाजित करिए। ये आपके पास परिमेय है 6.1, जिसकी उत्पत्ति से आपको इस टाइप से कुछ मिलता है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन CE, जो कि आप देख सकते हो यहाँ ये है DE पैरेलल है BC के। पैरेलल होता है समांतर। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आप इस परिमेय को खुद सॉल्व कर ले क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आप इस परिमेय को मैक्सिमम बार पूछी जाती है और मैक्सिमम बार ये आई है पेपर में, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये परिमेय इजी है और इसको समझ लिए कि ये जो त्रिभुज है इसमें DE जो है पैरेलल है BE के। तो इसमें जो बिंदु निकाले वो निकले AD जो ये है और अपॉन DB बराबर AE अपॉन CD। ये आपको परिमेय लर्न करनी, याद रखनी। इस टाइप से परिमेय होती है 6.1 में। और यदि आपको प्रूफ करने हुआ तो आप इसको प्रूफ करके बुक में इजीली कर सकते हो। बुक में दिया है तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो एक्सरसाइज में जाते हैं और परिमेय बता दो पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से। परिमेय 6.1 इस टाइप से होगी, जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका नाम हो गया AB और C, और इस पर एक कोई समांतर रेखा है जिसका नाम है DE, यानी DE पैरेलल है BE के, और इसके दो बिंदुओं पर ये, तो ये रेशो बनाती है। आप इस टाइप से लिख सकते हो कि DE पैरेलल है BC के, यानी कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो इसमें जो पॉइंट निकलेंगे इन बिंदुओं पे वो निकलेगा AD अपॉन DB या फिर BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो आप DE पैरेलल है BC के, तो आप लिखेंगे AD अपॉन BD, यानी कि ये वाली लाइन पे जो D पैरेलल है, तो AD अपॉन BC BD इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे AE अपॉन EC। तो ये जो है एक परिमेय 6.1 है जिसका यूज इस चैप्टर में होगा, इंपॉर्टेंट। यदि ये है तो ये है और ये है तो ये है, मतलब इससे ये निकलता है और इससे ये बनता है। तो इस परिमेय को आपको लर्न रखना और याद समझना है कि इस टाइप से कोई परिमेय होती है 6.1 की। DE पैरेलल है BC के, एक त्रिभुज बना उसमें DE, जो ये DE है, ये समांतर रेखा जो बनी है ये पैरेलल है किसके, BC के। जब BC के पैरेलल है तो इसने कहा कि AD अपॉन BD, यानी कि AD अपॉन BD देगा D और बराबर देगा AE अपॉन AC। तो ये परिमेय 6.1 इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज में आते 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 6.17, कौन सी है आकृति 6.17, फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कि DE पैरेलल है BC की, यानी कि जो DE पैरेलल है BC के, जो मैंने आपको परिमेय बताई थी उसी से रिलेटिव है क्वेश्चन भी। तो DE पैरेलल है BC के, ये बताया गया। इसमें भी DE पैरेलल है BC के, और फर्स्ट में हमें EC हमें फाइंड करना, फर्स्ट में EC हमें फाइंड करना और सेकंड में AD फाइंड करना। तो त्रिभुज को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, यानी कि जो ये डायग्राम है मैं इसे ड्रॉ नहीं करूँगा, आप डायग्राम देख सकते हो और इजीली आपको निकालना है क्या, EC। फर्स्ट में पूछा गया EC। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें कहा गया आपको कि फर्स्ट पार्ट में कि DE पैरेलल है BC के, और आप लिख सकते हो कि परिमेय क्या लिख सकते, परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 क्या बताएगी कि DE पैरेलल है BC के, ये वाला। तो हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD बराबर और क्या है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये परिमेय 6.1 है।
इससे हमें ये फाइंड हो गया। और जो हम देखेंगे क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास ए डी की भी वैल्यू है और बी डी की भी वैल्यू है और ए ई की भी हमें निकालना है ई सी। तो हम इजीली वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पहले पूछा गया है ए डी अपॉन बी डी, यानी कि ए डी अपॉन बी डी। ए डी की वैल्यू क्या है 1.5, ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और बी डी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू हमारे पास 1 सेंटीमीटर और हमें ई सी हमें फाइंड करना है। जब हम यहाँ देखेंगे पॉइंट है, पॉइंट हटा नीचे 0 बड़ी 15 दूनी 30, 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। तो ई सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई सी बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट आप देखेंगे, सेकंड पार्ट में भी यही कहा गया कि हमें क्या करना है, इसमें भी डी ई पैरेलल है बी सी की, यानी कि डी ई पैरेलल है बी सी की, और हमें निकालना है इसमें ए डी हमें फाइंड करना है, ये वाला ए डी हमें इसमें फाइंड करना है। तो हम इसमें भी यही थ्योरम लगाएंगे। हमें कहा गया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, क्वेश्चन में ये कहा गया, तो हम इसमें परिमेय लगा देंगे। परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 आपने अभी पढ़ी है, परिमेय 6.1 कहती है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये परिमेय कहती है। अब इसमें ए डी तो आपको फाइंड करना है, तो ए डी तो सेम रहने दो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट के, और बी डी आपके पास दिया है 7.2 सेंटीमीटर, और ए आपको ए भी आपको दिया है, ए दिया आपको 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी आपको है 5.4 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड करेंगे, दशमलव से दशमलव कट, क्योंकि एक अंक पहले है और ये 1 डिजिट फर्स्ट में पहले है, तो हो जाएगा 18 54, 18 3 54, तो हो जाएगा ए डी बराबर 7/2/3। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.4, 24 कम 24 24 दूनी हटता है 24 72, तो ए डी निकल जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। इसमें आपको त्रिभुज बनाना है, पी क्यू आर इस टाइप से त्रिभुज बनाना है, जिसमें पी क्यू और पी आर है वो क्रमशः ई और एफ में स्थित है, यानी कि उनके बीच में जो बिंदु आएंगे, दो बिंदु आएंगे ई और एफ, पी क्यू के बीच में ई आएगा और पी आर के बीच में एफ आएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताए कि जो ये स्थिति आपको दी है 3 क्वेश्चन नंबर 2 में, इन स्थिति के लिए बताना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप इनके जो पार्ट है 3 पार्ट्स इनको सॉल्व इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, तो त्रिभुज बनाए आप, ये हो गया त्रिभुज जिसका नाम है पी क्यू और आर, जिसपे कि कहा गया है जो पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ में स्थित, यानी कि ई और एफ एक ये पैरेलल है, ई एफ बिंदु हो गया, पी क्यू के बीच में ई बिंदु ई हो गया और पी आर के बीच में एफ हो गया। तो इस टाइप से बन गया। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि ई जो एफ है पैरेलल है क्यू आर के, ये आपको प्रूफ करना है, इनकी जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के, ये आपको प्रूफ करना है। और इसमें पार्ट दिए गए, तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो गिवन है मैं आपको वो लिख देता हूँ। इसमें गिवन दिया है कि पी ई की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और दिया आपको पी एफ की वैल्यू दी है 3.6 सेंटीमीटर, और फिर दिए लास्ट वैल्यू ई और आर, ई आर की वैल्यू दी है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यू दी गई है जो इस त्रिभुज के माध्यम से। तो पी की वैल्यू हो गई 3.9, यानी कि जो पी है इसकी वैल्यू 3.9, और ई क्यू नीचे वाली की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और पी ई इस वाले की वैल्यू 3.6, और एफ आर की वैल्यू 2.4। तो हम इसमें हम लगाएंगे क्या, हमें क्या बोला गया कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। जब ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो परिमेय लगाएंगे। परिमेय
6.1 से परिमेय 6.1 क्या कहती है, जब ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो हो जाएगा पी ई यानी कि पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो जाएगा इस पे परिमेय 6.1 से। अब पी ई की वैल्यू कितनी है 3.9, पी की वैल्यू 3.9, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ की वैल्यू 3.6 और एफ आर की वैल्यू 2.4। पॉइंट से पॉइंट घटा क्योंकि एक दशमलव आगे, ये पॉइंट हटा नीचे जीरो बढ़ी तो हो जाएगा कितना 13 कम 13 13 दूनी 26 13 39 और 10 3 30 इस टाइप से। और ये जाएगा 12 3 36 12 दूनी 24 3.3/4। तो ये आ रहा है 13/10 और 3/4 जो कि इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसमें, तो हम लिखेंगे इसमें कि जो पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये इक्वल्स नहीं है तो हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास पूछा गया था कि हमने इस तीनों स्थितियों में जो तीन पार्ट है उसमें बताना हमने कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के, तो हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर, पैरेलल होता है समांतर, ई एफ समांतर नहीं, ई एफ समांतर नहीं है किसके क्यू आर के, यानी कि हम लिख सकते ई एफ डज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इसके समांतर नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट हो गया कि ये समांतर नहीं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी आपको वैल्यूज दी है कि हमारे पास है पी हमारे को दिया है, पी दिया है 4 सेंटीमीटर और दिया है क्यू ई दिया है 4.5 सेंटीमीटर और दिया है पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और लास्ट दिया है हमारे पास आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो ई एफ जब पैरेलल है क्यू आर के तो हम लिखेंगे इसमें ई एफ पैरेलल है जब क्यू आर के, जब हमने प्रूफ करना तो परिमेय लिखेंगे, परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 क्या कहेगी कि जब ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। तो हमारे पास वैल्यूज़ दी है, पी ई की वैल्यू है 4 और ई क्यू की है 4.5 और पी एफ की वैल्यू है 8 और ई आर की है 9, तो 0.30 तो हो जाएगा 8 पंज 40 और 9 पंज 45 तो हो जाएगा 8/9 इज इक्वल्स टू 8/9 जो कि क्या है इक्वल है 8/9 इक्वल। तो हम लिख सकते जो पी ई है अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये इक्वल है। या फिर लिख सकते हैं बाय जो थ्योरम 6.2 से, या परिमेय हम लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से जो ई एफ था पैरेलल है किसके क्यू आर के, ये पैरेलल है। ये हो गया हमारा आंसर कि ये पैरेलल है। अब थर्ड पार्ट में जाते। थर्ड पार्ट में आपको जो दिया है वो आप गिवन जो है वो उसको आप लिख लेंगे। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें कि त्रिभुज पी क्यू और से पी क्यू आपके पास है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर है आपको 2.56 सेंटीमीटर और पी है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। तो आपको प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इन सब को सॉल्यूशन करके आपको देखना कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जिसमें कि पी क्यू आपको दिया है, यानी कि ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक पी क्यू है आपको दी है 1.28 और पी आर यानी कि ये पूरी वैल्यू पी से लेकर आर तक दी है 2.56। तो पी ई यानी कि पी ई आपको गिवन दे रखी है कि 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ भी आपको दिया है कि
0.36 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ई क्यू और ई आर। इसको कैसे निकालेंगे आप? माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? यदि आपको ई क्यू चाहिए इस वाले में, ई क्यू आप कैसे निकालेंगे? जो पी क्यू से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? पी क्यू से माइनस करेंगे पी ई, तो ई क्यू निकलेगा पी क्यू माइनस ऑफ पी ई, यानी कि 2.56 पी क्यू है, माइनस करना है 1.18, ये आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया, बचेगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3, और यहाँ बचा 2.56 से आपको माइनस करना था, क्या करना था? सॉरी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.28 है, सॉरी 1.28 है। पी क्यू की वैल्यू है 1.28, मैंने गलत लिख दी थी। पी क्यू वैल्यू है 1.28, माइनस करना है 0.18, ये आपको माइनस करना है 0.18, पी क्यू में से पी ई माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1.1, तो हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर। तो ई क्यू निकल गया, ई क्यू क्या निकला? 1.1 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है एफ आर। एफ आर कैसे निकलेगा? जब आप पी आर में से पी एफ घटाएंगे। पी आर आपके पास गिवन है और पी एफ भी गिवन है, तो आपको निकालना है एफ आर। एफ आर कैसे निकलेगा? जब आप पी आर माइनस करेंगे, वो भी पी एफ निकाल देंगे पी आर में से। तो पी आर की वैल्यू है 2.56, माइनस करेंगे 0.36, ये माइनस करेंगे तो 0, 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ जाएगा 2, तो 2.2, तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 2.2। तो यहाँ आपको एफ आर भी मिल गया और ई क्यू भी मिल गया। ये मिल गया तो अब आपको प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था आपको कि जो आपके पास बताया गया कि ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के, ये आपको प्रूफ करना है। तो परिमेय लगाएंगे आप इसमें, परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 क्या होती कि पी एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो आप लिखेंगे कि जो पी, आप क्या लिखेंगे? पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसमें वैल्यूज़ रख देंगे क्योंकि आपके पास पी भी मिल रखा है और पी ई भी है आपके पास और क्यू ई भी है और पी एफ भी और एफ आर भी है, ये सब आपको वैल्यूज़ फाइंड है, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो आप वैल्यूज़ रखेंगे जब, तो मैं इसको यहीं सॉल्व करता हूँ। तो पी ई की वैल्यू कितनी आई है? पी की वैल्यू है आपके पास 1.8, 0.18 है, और फिर है क्यू ई या फिर ई क्यू की वैल्यू है 1.1 इज इक्वल्स टू पी ई की वैल्यू है 0.36, और एफ आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 2.2, एफ आर की वैल्यू है 2.2। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटी तो हो जाएगा यहाँ से दशमलव हटी तो नीचे 2 जीरो, यहाँ से दशमलव तो ऊपर 2 जीरो, जीरो से जीरो कट तो जाएगा 18/110 इज इक्वल्स टू, यहाँ से दशमलव हटेगी तो 2 जीरो नीचे बढ़ेगी, जब यहाँ से हटी तो 1 जीरो बढ़ेगी, तो जीरो से जीरो कट तो हो जाएगा 36/220, तो 220 हो जाएगा 18/110, और ये डिवाइड होगा कि 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, जीरो का जीरो, तो हो जाएगा 18/110 जो कि इक्वल्स है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इजीली कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हो गया आपका आंसर कि इसमें ये पैरेलल है या फिर परिमेय 6